करते हैं और एक और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है। वो मैनेजमेंट ऐसी है कि जिस समय उनका फ्लेवर, उनका सीज़न अपने सबसे टॉप गियर में जाने को है, वो है बीकाजी फूड्स। उनके COO मनोज शर्मा वर्मा जी, माफ़ कीजिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप जब पिछली बार जुड़े थे तब आप कह रहे थे कि रक्षाबंधन से आपका वो जो सीज़न शुरू होता है वो टिल दिवाली तक चला जाता है। तो बिल्कुल अब तो एक महीना ही दूर है सर दिवाली। इस समय ऑर्डर्स की बुकिंग, सप्लाई पहुंचानी डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, ये सारा काम बहुत स्पीड से चल रहा होगा। ज़रा मेरे को बताइए इस बार की डिमांड कैसी है और आपकी सप्लाई ठीक है? Sure. Good morning and thank you for giving this opportunity again. जैसा कि पहले आपसे मैंने कहा था कि हमारा रक्षाबंधन से 20 दिन पहले और दिवाली से 5-7 दिन पहले तक पीक पे रहता है। तो जो हमने कहा था बिल्कुल उसी लाइन पे हमारा जो बिजनेस फोरकास्ट, जो प्लान्स हैं, वेल ऑन ट्रैक। मार्केट में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। ये हमें ज्यादा पता चलता है ये ई-कॉम चैनल, मॉडर्न ट्रेड चैनल जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, मतलब जो काफी स्टडी करके और अपने ऑर्डर्स, अपनी जो फोरकास्ट है पहले से ही कंपनीज को देते हैं कि ताकि उनको माल में कोई फिल रेट में कमी ना हो। तो इस समय हमारा प्रोडक्शन, हमारी सेल्स, हमारी डिस्पैचेस, मतलब इट्स ऑन द पीक एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, सो इज द टीम, टू मेक द बेस्ट इन दिस फेस्टिव सीजन। राइट। ये बताइए सर कि अभी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी काम कर रहे होंगे कि सारे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास माल होना चाहिए। आगे आने वाले हफ्तों में जब एकदम से डिमांड आएगी तो रैक्स के ऊपर माल जमा होना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे होंगे। इसके बारे में बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए, इस समय जो ये टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं, ये पैरेटो आउटलेट्स का गेम ज्यादा बड़ा है कि जो बड़े आउटलेट्स हैं जिनका थ्रूपुट ज्यादा है, उनकी स्टॉकिंग भी ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स इज अ फ्यूचरिस्टिक, इज अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो इस पीरियड में कैश की जाती है। बट अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जो हमारे जैसे हमारी टीम्स पुल आउट करती हैं कि लास्ट ईयर कौन हुआ द टॉप बायर्स, उनके साथ पहले से ही नेगोशिएशंस, उनके साथ पहले से ही कमिटमेंट फिक्स करके होता है, और जो बाकी जो टेल एंड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम करते हैं। तो अगर हमने जो इस समय हमारी एक्सरसाइज है वो ये कि हमारी जो पूरी सप्लाई चेन, जो वैल्यू चेन है, वो कंप्लीटली फिल्ड रहे। डिमांड जो एक्चुअल आएगी और ऑफ टेक्स जो आएंगे, दैट विल स्टार्ट N-10, मतलब दिवाली से 10 दिन पहले आप देखेंगे कि मार्केट में एकदम गिफ्टिंग ही गिफ्टिंग दिखाई देगी और बढ़ती चली जाएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बीका जी का ही लोग गिफ्टिंग का रखते हैं, उनके कमिटमेंट्स और भी कंपनीज के होते हैं और भी कैटेगरीज के होते हैं। आजकल ये गिफ्टिंग स्पेस इज वेरी वेरी वाइड। अर्लियर जो कि स्टार्ट पहले सिर्फ मिठाई से होती थी, उसके बाद चॉकलेट्स, उसके बाद जनरल मर्चेंडाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई मीन दिस कैटेगरी हैज ग्रोन इन लेंथ एंड विड्थ ऑल अक्रॉस। तो एक स्पेस कंस्ट्रेंट होता है, तो रिटेलर्स नॉर्मली चाहते हैं कि उनके पास 2 हफ्ते पहले से स्टॉक आने लगे और जितना वो बोले पूरा है। तो ये सब प्लानिंग हमारी टीम, हमारी सप्लाई चेन करके रखती है कि ताकि जैसे ही बटन प्रेस हो हमारा स्टॉक शेल्फ पे आने शुरू हो जाए। राइट मनोज जी, क्योंकि आप एथनिक स्टॉक मार्केट जो है, एथनिक मार्केट स्टैक्स जो है उसका मार्केट शेयर अब भी वेस्टर्न मार्केट शेयर से थोड़ा कम है और आपके पास एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, लेकिन एक कंपटीशन जो आपको अनऑर्गेनाइज स्पेस से आता है, क्या वो थोड़ा नैरो हो रहा है? अनऑर्गेनाइज का जो प्ले है मेजरली दैट्स इन स्वीट्स, राइट। एंड उसका भी उनकी जो प्लानिंग, उनका जो एक्सपेंशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी कंस्ट्रेंट था और आज भी वो कंस्ट्रेंट है। बट हाँ, बिल्कुल जो अनऑर्गेनाइज नोन जो प्लेयर्स हैं, वो अब सीजन के टाइम पे उनकी भी दुकानें अगर आप मिठाई की या इस तरह की देखें तो इस टाइम उनको भी लास्ट 2-3-4 दिन पहले से मतलब दिन रात उनका काम होता है। हमारे उसमें अगर आप देखें तो वेस्टर्न स्नैक्स हैज वेरी लिटिल टू प्ले इन गिफ्टिंग टाइम। इट इज प्राइमरीली स्वीट्स एंड देन इंडियन एथनिक स्नैक्स। तो हमारा वेस्टर्न का कंट्रीब्यूशन इस टाइम बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता। दैट्स प्योरली अ डिस्ट्रीब्यूशन गेम एंड अ ऑनगोइंग स्टेडी बिजनेस। यही सर मेरे को पूछना भी था। आप हैं एक इंडियन कंपनी, भुजिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, लेकिन आपका सबसे अच्छा रेवेन्यू वेस्टर्न का आ रहा है। आपने हालांकि कहा इस समय तो फ्लेवर नहीं है। अच्छा सर, ये वेस्टर्न में होता क्या क्या, जरा एक दो प्रोडक्ट के नाम बता देंगे? ये वेस्टर्न जी हाँ। स्नैक्स में कौन कौन से स्नैक्स हैं ऐसे,
और इसका वेस्टर्न का मार्जिन ज़्यादा अच्छा है कि इंडियन का मार्जिन ज़्यादा अच्छा है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले देता हूं कि जो आपने कहा वेस्टर्न ज्यादा अच्छा कर रहा है। वेस्टर्न करने का कारण ये है कि पिछले 1.5-2 साल में हमने अपनी कैपेसिटीज, अपनी फैक्ट्रीज अक्रॉस कंट्री डिफरेंट लोकेशन पे लगाई हैं, जो कि इससे पहले हम बेचते नहीं थे, तो इसका उसका बेस बहुत कम है, इसलिए वो ग्रोथ ज्यादा लग रहा है। दैट्स वन। दूसरी चीज ये कि आपने जो पूछा मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेस्टर्न में जो 5 और 10 रुपए की कैटेगरी है उसमें रिलेटिवली मार्जिन कम होता है, और बाकी में उसके जो लार्जर पैक्स हैं उसमें मार्जिन बेटर होता है। और अगर वेस्टर्न और इंडियन एथनिक में कंपेयर करें तो इंडियन एथनिक स्नैक्स का मार्जिन उससे ज्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपका कारोबार ऐसे ही फलता फूलता रहे, पूरा देश आपके नमकीन और मीठे खाता है। खास तौर पर डिम्पी का जो लास्ट साल सवाल था वेस्टर्न स्नैक्स वर्सेस इंडियन स्नैक्स, वो एक्चुअली पर्सनल चाव और रुचि से आया था, है कि नहीं डिम्पी? नहीं, हम सब आपके फैन हैं, आपके आईपीओ टाइम से कुछ हम ऐसे सब लोग, समझ लीजिए हमारी आप। पूरी टीम जो है आपकी कंपनी को सराहती रहती है। लेकिन इस बार आपसे नंबर से बात नहीं हुई क्योंकि आप साइलेंट पीरियड में। नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा अर्निंग्स और नंबर्स और मार्जिन पर ज़्यादा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।